हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ललिता। आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों का समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल उपभोग तथा सामान्य मूल्य स्तर। इसके अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था का संपूर्ण रूप में अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसे हम समग्र का अर्थशास्त्र भी कहते हैं। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण इकाइयों का या संपूर्ण योगफलों का अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर गार्डनर एकले ने कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के योगों से छोटे योगों का भी उपयोग होता है, पर वे छोटे योग संपूर्ण अर्थव्यवस्था के योगों के उपभाग के रूप में होते हैं। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवस्था का उसके समग्र या संपूर्ण रूप में अध्ययन करता है और इसी कारण इसे समग्रीकृत अर्थव्यवस्था या एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। आगे हम करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है। इसके अंतर्गत हम उन सभी समस्याओं का समावेश करते हैं जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होती हैं। पहला, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार के स्तर का निर्धारण, उनकी समस्याओं और निर्धारक तत्वों का विश्लेषण किया जाता है, जैसे उपभोग फलन, विनियोग फलन, गुणक और त्वरक। इन सभी के विषय में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको डिटेल से बताएंगे। सेकंड है सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम लोग मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा अपस्फीति तथा मुद्रा संस्फीति का अध्ययन करते हैं। थर्ड है आर्थिक विकास एवं नियोजन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत विकास एवं नियोजन की प्रविधियों, व्यूहरचना तथा सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। चौथा है व्यापार चक्रों के सिद्धांत। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार चढ़ावों का विश्लेषण, उनके दुष्प्रभाव, उन्हें दूर करने के उपाय तथा मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और व्यापार नीति, इन सभी में कैसे समायोजन किया जाए उसका अध्ययन किया जाता है। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विदेशी विनिमय सिद्धांत। इसके अंतर्गत व्यापार शर्तें, विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव का विश्लेषण, विदेशी विनिमय नियंत्रण आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। छठा है मुद्रा एवं बैंकिंग के सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मुद्रा एवं बैंकिंग के सिद्धांतों का भी विश्लेषण होता है। इसके अंतर्गत मौद्रिक व्यवस्थाएं, साख व्यवस्था, बैंकिंग के सिद्धांत, केंद्रीय बैंक की व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त का अध्ययन किया जाता है। सेवेंथ है राजस्व के सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम सामाजिक कल्याण की दृष्टि से सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। और लास्ट है वितरण का समष्टि सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वितरण का समष्टि मूलक सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत विभिन्न साधनों का राष्ट्रीय आय में सापेक्षिक हिस्सा निर्धारित करने के लिए समष्टि सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है।